सब चीज चार्ज वगैरह चेक कर लीजिएगा क्या? हेलो हेलो, डू यू लिसन टू मी? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स स्टार्ट। देखिए वो डेमो हेलो जी हाँ जी, हनुमान नगर पॉइंट क्या पाइए, ये जो पार्सल रिटर्न करने के बाद जो उसका पेमेंट है वो कैसे आएगा? फोन में क्यों? हम जब हम अकाउंट ट्रांसफर कर, ठीक है, आप हनुमान नगर पॉइंट के आके फोन कीजिए। MIG 52 से हाँ हाँ वहीं पे है, MIG 52 से रिसीव। G4 विजयनगर में है, लेकिन हम लोग ये मेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, 2 ऑफिस हो, ठीक है। पानी टंकी आप आइए, वहीं पे हम भिजवा देंगे, या पानी टंकी से MIG 52 में आना है, MIG 52 इमेज इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल। जी जी जी, उसी में आना है। स्कूल, जी 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 हाँ, यस, स्कूल में ही आना है, स्कूल में ही। ठीक। डू यू लिसन टू मी एवरीवन? Yes, sir. चलिए, टुडे इज मैथ एंड everybody complete chapter up to 3. Tell Yes, me, sir. students. आनंद Yes, sir. वर्मा जी, Yes, sir. Hello, sir. आप सभी अपने होमवर्क या फेयर कॉपी मैथ की स्कूल में जमा करें। एक दिन जमा करेंगे मैथ की कॉपी, और नेक्स्ट डे आप ले जाएंगे उन्हें, चेक करनी है कॉपीज। डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो आप अपनी अपनी कॉपीज जो है वो जमा कर दें स्कूल में। हम लोगों ने फ्रैक्शन तक देख लिया था, व्हाट इज फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर को। रिया, आप थी उस क्लासेस में? Yes, sir. नहीं तो यस। और मैंने वो PDF भी शेयर किया है। अभी जो PDF है राइट ना, जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं हो रही है, वो आपके स्कूल ऐप में लोड हो रही है। डू यू अंडरस्टूड? इस चीज को ध्यान रखेंगे। जितने भी PDFs एंड वीडियोज हैं, वो ऑल वीडियोज एंड PDFs अपलोडेड इन स्कूल ऐप, so everybody see in your school app. Today we will read a fraction. What is fraction? That the definition of fraction is equal to by b is called fraction. हाँ, the number, कोई भी नंबर है, the numbers of the form of a by p, a by b या p by q, सेम चीज, दोनों को हम एक डिफिनेशन के साथ में ले सकते हैं।
बस वहां पे नाम अलग 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 हो जाएगा। पी बाई ट्यू का नाम क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ, यदि हम पी बाई ट्यू लिख दें तो गलत नहीं हो सकता, फॉर्म ऑफ पी बाई ट्यू। हम बता रहे हैं ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही। तब आप लोग जरा चैट करके देख लीजिए, चैट होता है सर देख लिए, पर्सनली नहीं हो प्राइवेटली। रहा। हाँ 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 हाँ, ट्राई कर लिए नहीं? सारे सारे टीचर बैन किए हुए हैं अभी नहीं? यस सर, ऑल टीचर अच्छी बात। यस सर। उपलब्ध। तो आप लोग जितनी बदमाशियां करेंगे वो सारी बदमाशियों का तोड़ हम लोग निकालेंगे, और आप लोग हमारी मतलब ब्लॉकनेस और स्टिकनेस का तोड़ निकालते हैं। मतलब थीप और पुलिस में जिस तरह का लड़ाई होता है उस तरह का लड़ाई Yes. स्टूडेंट एंड टीचर में आप लोग करते हैं। मतलब हम तरीका बचने का निकालेंगे, आप लोग तरीका उसे तोड़ने का निकाले। हेलो, नमस्कार, किसका? क्या नाम है आपका? आपका इमेज इंटरनेशनल ऐप नहीं खुल रहा है। तो ऐसा कीजिए ना, आप 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, तो तीनों को अलग अलग नंबर प्रोवाइड कर दीजिए हमें। वो क्या होगा, तीन जो 2 जहां हैं और आप अलग हैं, तो अगर 2 जहां हैं वहां दोनों मतलब ओटीपी के लिए केवल उस नंबर से केवल पढ़ाई होगी, तीनों के लिए अलग अलग नंबर चाहिए। तो तीन एक काम कीजिए ना, आप दोबारा से लिख के दे लीजिए, और अभी आप अगर मैथ का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम ऐप से डायरेक्टली ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि स्कूल ऐप भी जूम पे ले जाता है, और डायरेक्ट बाहर से मैसेज में क्या है कि अभी 1 सप्ताह तक दोनों जगह से आप सेम क्लास में इंटर कर सकते हैं। तो आप अभी फिलहाल क्लास करना चाहते हैं तो जूम ऐप से इंटर कर जाइए, और आफ्टर 3 o'clock आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मैं उसको सुधार दूंगा या मैं कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है? अभी क्लास चल रही है। तो क्या कहता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई ट्यू वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। वहां पे ए बाई बी था और ए और बी को नेचुरल नंबर मान लेते थे, यहाँ पे पी और क्यू को नेचुरल मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेचुरल नंबर यानी जो पी और क्यू का वैल्यू होगा, नेचुरल नंबर हम किससे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑल 7 काउंटिंग नंबर 8 कॉल्ड सर। 9 10 नेचुरल नंबर कहलाता है। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो हम उसे नेचुरल नंबर्स कर लेंगे। it is called fraction, it is called fraction। as for the examples में यदि हम देखते हैं तो हमारा क्या आता है, 2/3, तो 2p का वैल्यू हो जाएगा एंड q आपके नेचुरल नंबर मतलब इसमें ये हो गया कि देखिए रेशनल और फ्रैक्शन जब दोनों का डेफिनेशन मैं बता दूंगा तो दोनों में डिफरेंसेस भी मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट में थोड़ा वेट कर लीजिए, पहले इन दोनों का हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। दैट इज क्लियर, ETC और कुछ भी हो सकता है एग्जांपल्स में। देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर? दोनों को सेम से इसलिए लिए हैं, कहीं से कोई गलती नहीं होगा, कि आपको ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। डिफिनेशन सेम तरीके से लिखाएगा, द नंबर the numbers of the form of p by q। देखिए वेयर p एंड q आर नेचुरल था, यहाँ पे ये चेंज कर जाएगा, वेयर
इसी लाइन पे डिफिनेशन दोनों का अलग होता है। वेयर P and Q are इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलने का मतलब क्या हो गया? इंटीजर्स दैट मीन्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल और जीरो एंड नेचुरल नंबर। ऑल्सो जीरो। यस, ऑल्सो जीरोज भी आ जाएंगे। इंटीजर्स में ऑल्सो जीरोज भी आ जाएंगे। लेकिन इस यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसमें? रेशनल नंबर में। लेकिन हियर ये नहीं कहा कि क्यू जीरो होगा या नहीं होगा। नेचुरल नंबर बोलने का हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मैं लेक्चर डाल दूंगा, लेक्चर में भी देख सकते हैं। दैट इज क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। यस। कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर है? अब थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में हमारा क्या कहता है? जैसे 3 -4 -6 17 -8 -3 2 5 is a rational number. Is a rational number. देखिए अलग अलग सब एक रेशनल नंबर है। इसमें जीरोज को भी शामिल कर सकते हैं। जीरोज, जीरोज का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में सर जीरोज नहीं है तो फिर रेशनल नंबर क्यों हो गया? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है, क्योंकि इंटीजर का मतलब ही होता है कि इंटीजर 0 -1 +1 -2। इंटीजर्स का रेंज क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटिव तक, एंड -1 -2 -3 -5 डॉट 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 माइनस इंफिनिटिव तक। इंटीजर्स इसे बोलते हैं। अब कहता है सर अब हमें एक बार और समझा दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर? दोनों में डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले तो पी और क्यू फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी पी और क्यू का वैल्यू ऑलवेज नेचुरल लेना है, जीरो नहीं ले सकते। फर्स्ट डिफरेंस दोनों में। रेशनल नंबर में क्या है कि इंटीजर ले सकते हैं, तो पी और क्यू, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू में इंटीजर्स बोलने का मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स दैट मीन्स क्यू भी जीरो हो सकता है, लेकिन कंडीशन लगा दिया कि इंटीजर्स तो लेंगे लेकिन क्यू इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे। इंटीजर्स लेंगे लेकिन क्यू इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे। हेलो, वो आया है पार्सल दे के रिसीविंग ले ली। जय जय जय। हेलो, डू यू लिसन टू मी एवरीवन? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट डिफरेंस ए कि फ्रैक्शन में पी बाई क्यू जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, एंड रेशनल नंबर में पी बाई क्यू इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर एंड नेचुरल में डिफरेंस क्या है? यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? नेचुरल नंबर का सिंबल कैपिटल एन होता है। नेचुरल नंबर का सिंबल कैपिटल एन होता है। हाँ, एंड इंटीजर्स का सिंबल कैपिटल जेड होता है। एंड इंटीजर्स का सिंबल कैपिटल जेड होता है। डू यू अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। और होल नंबर का सिंबल वो समीक्षा में सर कौन कौन है? बोली कि अभी नहीं हो सकता, अगर मिलना भी है तो 3 बजे के बाद क्लास चलता है, 3 बजे कंटिन्यू। ठीक है,
हाँ 3 बजे के बाद अगर टाइम है तो 3 बजे के बाद आइए, ना तो कल 3 बजे के बाद। ठीक है, क्लास चल रहा है। डू यू अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज जीरो को p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं देखिए, जीरो यानी कहने का मतलब है 0/1। 0/1 को हम 0/1 इक्वल टू 0 होता है। कैसे? 0 में 1 से डिवाइड देंगे, हमारा 0 हो जाएगा। अब p का वैल्यू 0 हो गया, q का वैल्यू 1 हो गया। कंडीशन हमारा क्या कहता है? q डज नॉट इक्वल टू 0। q को 0 हम नहीं ले सकते, कभी भी नहीं, तो इसलिए q 0 नहीं ले सकते, p 0 ले सकते हैं। p के बारे में कुछ नहीं बोला कि 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. हेलो, Yes, एनी sir. डाउट? एनी No, डाउट? sir. इसलिए we can say that 0 is a rational number but 0 is a not a fraction, but 0 is a not a fraction। 0 फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 is a not a नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर है? No, sir. हेलो, 0 नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो हमारा जो फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है कि p/q के रूप में जो भी नंबर्स होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर। कब? जब p और q नेचुरल नंबर होगा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर को, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, यानी किसे किसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉइंट में। जैसे फर्स्ट नंबर कहता है कि फर्स्ट नंबर, तो एग्जांपल आपका फर्स्ट हो ही गया, दिस इज द फर्स्ट नंबर एग्जांपल। सेकंड नंबर एग्जांपल देते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। तो 0 इज ए रेशनल नंबर, अभी मैंने जस्ट क्लियर किया। 0 इज ए रेशनल नंबर। अभी हमने जस्ट क्लियर किया। क्यों? क्योंकि 0 इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, इसीलिए हम कह सकते हैं 0 इज ए रेशनल नंबर। q डज नॉट इक्वल टू 0 को भी फॉलो करता है। दैट इज क्लियर। सेकंड नंबर एग्जांपल एंड थर्ड नंबर। लेट्स सी थर्ड नंबर एग्जांपल। थोड़ी बफर कर रही है, बफरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं है। यस सर। डिले से वीडियो डिलीवर हो रहा है, लेकिन हो रहा है आपकी आवाज के नहीं आ साथ। रही। कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा। डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। फोर्थ नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब एवरी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर कैसे है वो भी देख लीजिए एक एग्जांपल्स में। जैसे नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब कहो कि सर रेशनल नंबर में तो हमने पढ़ा था कि p/q के फॉर्म में हो, तो सारे के नीचे में 1 हिडन है, सबके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। दिस इज द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। 1/1, 2/1, 3/1 इसे लिख सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। दैट इज क्लियर?
Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Next, example number 4. Every integer, ये तो पहले ही क्लियर है. Every integer is a rational number. Every integer is a rational number. नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? एन होता है. यू नो एवरीवन. नेचुरल नंबर का सिंबल एन होता है. देन इंटीजर्स का सिंबल कैपिटल जेड होता है. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटिव, डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट, इंफिनिटिव तक. दिस इज कॉल्ड अ इंटीजर. सारे इंटीजर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर्स हैं. तो ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर. कैसे? इसके नीचे भी 1 हिडन है. 1 1 1 1 1. कंसेप्ट इज 1. दैट इज क्लियर. कंसेप्ट क्या हो गया कि सारे के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड अ रेशनल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड a rational number. That is clear? Because in a denominator, denominator 1 is hidden. Yes, so we sir. can express in a p by q के फॉर्म. हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q के फॉर्म में. इसलिए we can say that all natural number are called rational and all integers are called rational. अब आगे कहता है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल. लीजिए नया जो फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे, सारे के सारे फ्रैक्शन क्या कहलाता है? रेशनल कहलाता है. एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर. जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सारे के सारे ऑल फ्रैक्शन आर कॉल्ड रेशनल नंबर. तो ऑल फ्रैक्शन रेशनल नंबर कैसे कहला रहे हैं जरा देख लीजिए. क्योंकि फ्रैक्शन में पहले ही क्लियर है कि बी कभी जीरो होगा ही नहीं. फ्रैक्शन में पहले क्लियर कर दिया है कि फ्रैक्शन का डिफिनेशन हमने जो पढ़ा है पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर अ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर बोलने का मतलब हो गया कि क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता. क्यू इजकल टू जीरो. नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है. नेचुरल नंबर कहीं पढ़े हैं आप? जीरो को नेचुरल नंबर बोलते हैं? टेल मी एवरीवन. No, sir. जीरो को क्या बोलते हैं? टेल मी. वो सर वो होल नंबर है. Whole number. होल नंबर है सर. वो होल होल नंबर. नंबर है. और होल नंबर भी है, एक और नंबर भी है, बताइए. इंटीजर भी है. इंटीजर. Integer. यस. गुड, वेरी गुड. अब आपको कहता है पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को कैसे, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे क्लियर करेंगे कि कौन पॉजिटिव है एंड वन इज पॉजिटिव एंड वन इज निगेटिव. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब हो गया कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से दोनों पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव कहलाएंगे. अब दोनों यदि निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे डिफिनेशन में कहता है रेशनल नंबर इज सेड टू बी ए पॉजिटिव इफ इट इज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव. दोनों के दोनों डिनोमिनेटर एंड Negative. डिनोमिनेटर दोनों के दोनों निगेटिव होगा फिर भी पॉजिटिव कहलाएगा. दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा फिर भी पॉजिटिव कहलाएगा. डू यू अंडरस्टूड? ब्लर कर रहा है. वेट कीजिए, यस सर ब्लर कर रहा है. थोड़ा ज्यादा करने लगा. क्लियर है? यानी
मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, डिफिनीशन बाद में लिख के शेयर कर दूंगा। 5/7, 5 is a nominator and 7 is a denominator. Do you listen to me? Do you listen to me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. हमने बोला पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो 5/7 इज ए रेशनल नंबर, -13/-8 इज ए रेशनल नंबर, 17/9 is a rational number, -17/2 और -40 is a rational number. सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, बिकॉज क्यों पॉजिटिव है? हेलो, क्यों पॉजिटिव है जो समझिए। क्या कहता है कि नोमिनेटर भी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, यदि दोनों निगेटिव है फिर भी पॉजिटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर। दैट इज क्लियर? Yes, sir. नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर डेफिनेशन मैं लिख दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जस्ट लेट्स सी एवरीवन इन Okay, एग्जांपल। sir. नेगेटिव का मतलब है कि डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों में से कोई एक, एनी वन इज अ नेगेटिव। डिनोमिनेटर या नोमिनेटर, both of them at least one is negative, so we can say that negative rational number. कहता है a rational number is said to be a negative if its numerator and denominator are such that one of them, numerator and denominator दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, then we can say that negative। जैसे -5/7 नेगेटिव हो जाएगा, 13/8 13/8 में कोई एक माइनस ले लीजिए, -17/9 is a negative rational number. That is clear? Yes, sir. Yes, sir. Totally clear. No any confusion, my dear student? No, sir. No, sir. Okay, now next only 3 properties left. We will discuss now, and then you will be start your chapter and examples. Only 3 properties. Properties, 3 important properties of a rational number. 3 important properties of a क्या? Tell me. First number property. P1 means property number 1. कहता if P/Q is a rational number and M is a non-zero integer, then P into M and Q into M is a rational number. Thus, a rational number remains unchanged if its numerator and denominator are multiplied by the same number integer. तो रेशनल नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये तो आप जानते हैं, इक्विवेलेंट वाला प्रोसेस आप जानते थे ना। जैसे हमारा कहता है कि P/Q कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो P/Q इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर।
तो P by Q में कोई एक m where m is a non-zero integer। कहने का मतलब है कि वो इंटीजर तो रहेगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। यानी P into m and Q into m both are same, दोनों के दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल है? m कट जाएगा, फिर P by Q ही बच जाएगा। दैट इज क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल देखिए, -2/3 को हम लिख सकते हैं -2/3, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन 2 नीचे, तो नॉमिनेटर 2 into 2 -4 एंड -4/6, ये दोनों सेम है किसके? -2/3 के। फिर एलिमिनेट करेंगे, सेम चीज आ जाएगा। अब इसमें 3/3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4। हाँ यस, टेल मी। सर टाइम ओवर हो गया है। कितना हो गया सर 2:25। अच्छा, क्लास 6 इज इंटर। ओके, 2 Yes. मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। मल्टीप्लाई वाला आप समझ गए। देन अब नेक्स्ट चलते हैं 3/5। अगर 3/5 इज इक्वल टू 2/2 यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/10, और 3/3 से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, सेम प्रोसेस, डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, अगर सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं फिर भी रेशनल नंबर चेंज नहीं करेगा। अब आप लोग क्लास 7, today's homework is complete all definition, write in your fair copy and learn all definition, and also make all example exercise 4A. Do you understood everyone? Okay, Yes, sir. So Okay, sir. Okay, sir. bye bye everyone. Yes. Class 7, your class is over now, and class Thank you, sir. Bye. 6 rejoin the class 6 Okay, दोबारा sir. से ज्वाइन करें। Okay, sir. मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो 5 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा।